नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐप बनवाने से लेकर कमाने तक का सफर। यदि आप भी एक टीचर हैं, आप भी एक स्कूल चलाते हैं और आप एक कोचिंग चलाते हैं, एजुकेशन क्षेत्र में हैं आप, तो आपको ऐप कहां से बनवाना चाहिए, कितना रुपया ऐप बनाने में लगता है और ऐप चलता कैसे है, क्या खर्च आता है और कमाई किस रूप से होता है, सारा जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। ये देखिए, बनाने से लेकर यहां तक का कमाने तक का जो सफर है ना, ये सफर आपको ए से लेकर जेड तक का पूरी जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आप लोग वीडियो में अच्छे तरीके से बने रहिए। ए टू जेड आपको इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं, जिससे कि आप लोग कैसे बनवा सकते हैं, कहां से बनवा सकते हैं और आपको कमाना किस तरीके से है। लोग ऐप बनवा के करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और अभी के समय में यदि आप भी एक टीचर हैं तो ऐप आपको जरूर रखना चाहिए। मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स के लिए हर एक चीज प्रोवाइड करते आ रहे हैं कई सालों से, लगभग 4 से 5 वर्षों से। टीचर्स को डिजिटल क्लासरूम बना के दे रहे हैं, टीचर्स को खुद का ऐप बना के दे रहे हैं, टीचर्स को खुद का वेबसाइट बना के दे रहे हैं। अंत तक में हम लोग स्टडी मटेरियल भी टीचर्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब पहले हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करते थे, अब टीचर्स को हम लोग स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का टीम दे रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए टीम दे रहे हैं। तो आज ही आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पे आज ही आप हमसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, ऐप बनवाने से लेकर कमाने तक का सफर। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं ऐप होता क्या है। ठीक है, कोई भी चीज बनवाते हैं, कोई भी चीज के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में ये पहले हम लोग जानते हैं। ये जो ऐप है इसी को लोग एप्लीकेशन बोलता है, इसी को लोग क्या बोलता है, फुल फॉर्म क्या हो गया इसका, एप्लीकेशन। ठीक है, अपना एप्लीकेशन। अब देखिए, जिस टाइप से खान सर का है, फिजिक्स वाला का है, वेदांतु का है, बैजू का है, अनअकैडमी का है, उत्कर्ष का है, कई सारे ऐसा एप्लीकेशन है। तो ये जो ऐप होता है, ये जो एप्लीकेशन होता है, ये होता क्या है। तो ये जैसे अभी आप लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे, अभी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे, ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन है। इस टाइप से आपका मोबाइल हो गया, ये आपका इसी में एक आपका एप्लीकेशन रहेगा जिसमें कि आप कोर्सेस वगैरह को अच्छे तरीके से, ये आपका स्लाइड रहेगा, कोर्स के बारे में रहेगा और यहाँ पे आपका अच्छे तरीके से कोर्सेस वगैरह के बारे में, क्लासेस वगैरह के बारे में रहेगा। यहाँ पे अलग चीज कुछ रहेगा। ये आपका क्या हो गया, ऐप हो गया। इससे बच्चा क्या कर सकता है, नोट्स ले सकता है, नोट्स को डाउनलोड कर सकता है, पीपीटी पढ़ सकता है, मतलब अच्छे तरीके से नोट्स वगैरह को पढ़ सकता है, डाउनलोड कर सकता है, बुक को डाउनलोड कर सकता है। आप इसमें कोर्स वगैरह को सेल कर सकते हैं, आप कोर्स बच्चे को फ्री में दे सकते हैं। ठीक है, आप इसमें टेस्ट करवा सकते हैं, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट जो होता है, सेट जो मारता है लोग। ठीक, नहीं कहता है हम लोग जो है सेट मार के आए हैं अभी। ठीक है, चाहे क्वेश्चन सेट अभी हमको बनाना है, प्रैक्टिस सेट बनाना है, तो इसी को सारा चीज बोलते हैं। ये ऐप के अंदर आपका सारा चीज रहता है। अभी के समय में ये आपका क्या हो गया, एक डिजिटल एड्रेस हो गया। आपको कोई भी बच्चा पूछता है सर आपका ऐप है, तो आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं उसको। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, जहां की आपका हर एक चीज उपलब्ध है। अभी के समय में जैसे जो भी बच्चे को चाहिए, उसको नोट्स चाहिए, उसको पीडीएफ चाहिए, उसको टेस्ट सीरीज चाहिए, मॉक टेस्ट कितना हम पढ़ेंगे जांच करने के लिए, चेक करने के लिए, या उसको वीडियो लेक्चर चाहिए या लाइव क्लास चाहिए, वो पूरा चीज प्रोवाइड करवाता है कौन, ऐप। ठीक है, अब ऐप लोग समझ गए ऐप क्या होता है। अब हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है, ऐप जो है बनता कैसे है या कहां से बनवाना चाहिए। तो हम लोग पहला टॉपिक रख लेते हैं, ऐप जो है, मान चलिए ऐप के बारे में हम लोग समझ गए, अब बनवाए कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले है ऐप मेकिंग। क्या इसमें हम लोग देते हैं, ऐप को जो है मेक, मतलब कहां से बनवाए। तो अभी देखिए, ऐप को बनवाने का बहुत सारा पॉइंट है। अभी देखिए, सबसे पहले आपको कंपनी चूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंपनी चूज करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो कि ऐप बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो कि ऐप बनाते हैं, आप किसी को चूज कर सकते हैं। कैसे चूज करना है उसका, सबसे पहले आप फीडबैक देखिए, उस कंपनी का क्या देखिए, फीडबैक वीडियो देखिए। वो जो ऐप बनाए हैं क्या उसको सपोर्ट दे रहे हैं, क्या आपको अच्छे तरीके से वो जानकारी दे रहे हैं, पहले फीडबैक उनका क्या है, वीडियो देखना है। रिव्यू, जो भी क्लाइंट का वो बनाए हैं वो रिव्यू दिए होंगे, रिव्यू वगैरह के बारे में देखिए। यदि हो सकता है ऑफिस वगैरह विजिट करना है तो ऑफिस विजिट कर सकते हैं, नहीं तो विदाउट ऑफिस का भी काम हो जाता है, क्योंकि ये जो है ऑनलाइन वाला वर्क है। ऑफिस वर्क यदि चल जाते हैं उसका तो और अच्छा रहता है। उसके बाद नियर बाय में, ये देखिए नियर बाय में आपका कहां ऐप बनाया है। सपोज दैट मान चलिए आप यूपी से हैं, तो वो देखिए यूपी के कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ऐप बनाया है। उसके बाद आप उसके ऐप को डेमो पे ले लीजिए, डेमो क्या लीजिए, उसके ऐप का डेमो लीजिए, वो किस टाइप से ऐप देखने में लग रहा है, उसके बाद क्या क्या फीचर्स है ऐप में, ये सब जानिए। उसी के ऊपर आप लोग कंपनी को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप जो हम लोग जो भी बनाते हैं, हम लोग का कंपनी का नाम क्या है, क्रिएटर्स माइंड और इंडियन डेवलपर्स। तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है मोबाइल नंबर। तो समझ गए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप बनवाने के लिए
आपको आपका जो है कंपनी चूज करना पड़ेगा, जिस कंपनी से आप लोग बनवाना चाहते हैं। कंपनी कैसे चूज करें सर? फीडबैक देखिए, रिव्यू देखिए, ऑफिस हो सकता है तो ऑफिस पहुंच जाइए, नियर बाय में पूछिए कहाँ कहाँ ऐप बना हुआ है, डेमो लीजिए, फीचर्स क्या क्या है ये पूछ लीजिए, क्या आपको जो नीड है वो है या नहीं। तो ये आपका कंपनी का चूज कर लिए। अब मेनली ऐप का आपको फीचर्स बता देते हैं, ठीक है, ऐप का आपको फीचर्स बना देते हैं। आप तो कंपनी चूज कर दिए, लेकिन ऐप में क्या क्या रखवाना चाहिए? तो फीचर्स डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन नीड। ये किस पे डिपेंड करता है? आपके नीड पे। आपको नीड क्या है? कोई टीचर्स हमें कॉल करते हैं, सर हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज देना है, कोई कहते हैं सर हमें सिर्फ नोट्स देना है, कोई कहते हैं सिर्फ हमें लाइव क्लासेस देना है। तो आपका नीड क्या है इस पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी के समय की यदि बात की जाए तो क्या क्या फीचर्स रहता है ऐप में, ये आपको हम लोग समझाने वाले। तो सबसे पहला आपका रहता है लाइव क्लासेस। क्या रहता है? आपका लाइव क्लासेस, सबसे ज्यादा अभी डिमांड यही है। उसके बाद दूसरा रहता है आपका रिकॉर्डेड क्लासेस। क्या रहता है? रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है। उसके बाद देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और आप सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, रिकॉर्डेड क्लासेस। उसके बाद टेस्ट सीरीज रहता है, ठीक है। कोई भी बच्चा जो पढ़ता है, कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ता है, वो टेस्ट सीरीज से ही पता कर पाता है उसमें कितना दम है या कितना सही कर रहा है। इसी को लोग मॉक टेस्ट बोलता है, इसी को लोग क्या बोलता है? मॉक टेस्ट। टेस्ट सीरीज बोलिए, मॉक टेस्ट बोलिए, इसी को लोग क्यूज भी बोलता है। क्या बोलते हैं? क्यूज बोलते हैं। तो ये आपका हो गया टेस्ट सीरीज। उसके बाद आपका नोट्स रहेगा। क्या रहेगा? नोट्स रहेगा। इसी को हम लोग ई बुक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी को ई बुक, इसी को आप लोग पीडीएफ भी बोल सकते हैं, जो भी चीज इसको आप बोल सकते हैं। उसके बाद फिर आपका डाउट, क्या रहेगा? डाउट सेक्शन। डाउट सेक्शन मतलब क्या रहेगा दोस्त? यहाँ पे जो भी स्टूडेंट को डाउट आता है वो आपका एक सेक्शन से बना के दिया जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ आपका पेमेंट गेटवे, जो भी चीजें जहां से पेमेंट वगैरह आप कलेक्ट कर सकते हैं, क्या रहेगा? पेमेंट गेटवे आपका रहेगा। तो इस टाइप से बहुत सारा फीचर्स जो कि एक आपको रहना चाहिए आपके ऐप में, ये सब फीचर्स आपको उसमें दिया जाता है, ठीक है। मेनली अब किसी को जो है सिर्फ नोट्स वाला ऐप बनवाना है तो वो भी करवा सकते हैं, किसी को टेस्ट सीरीज वाला बनवाना है वो भी, किसी को सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास के लिए तो। लेकिन एजुकेशनल ऐप में मेनली इतना फीचर्स रहता है। तो हम लोग क्या समझ गए एक एजुकेशनल ऐप के बारे में? कंपनी पहले डिसाइड कर लिए, तो कंपनी कैसे डिसाइड करना है? फीडबैक वगैरह देख के, रिव्यू वगैरह देख के, उसके बाद फिर हम लोग ये समझ गए क्या क्या फीचर्स होता है। तो अब हम लोग को क्या करना है? ये सब समझने के बाद एक ऐप के कंपनी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। मान चलिए आप क्रिएटर्स माइंड, जो हम लोग का कंपनी है, क्रिएटर्स माइंड को सिलेक्ट किए। क्या किए? क्रिएटर्स माइंड को आप सिलेक्ट किए, क्रिएटर्स माइंड, MIND। अब देखिए ये तो सिलेक्ट कर लिए। सबसे पहले जो भी कंपनी को आप सिलेक्ट करते हैं उससे आप अच्छे तरीके से बातचीत कीजिए। हर एक कंपनी का अपना अपना टर्म एंड पॉलिसी रहता है। कोई कंपनी का रहता है सर हम 14,999 रुपया मान के चलिए ऐप बनाने का ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है इस कंपनी का, मान के चलिए यहाँ एक एग्जांपल दे रहे हैं। और ऐप में खर्च आता है, ऐप में जैसे आपका ऐप चल रहा है तो आपका जो है मेंटेनेंस खर्च, यदि आपको पॉइंट हम लिखे, ऐप जैसे बन गया, आपका ऐप बनाने का कोई कंपनी कह दिया आपको कितना ले रहे हैं? 14,000, कोई कहेगा 10,000, कोई कहेगा 20,000, कोई कहेगा 25,000। तो कहाँ से बनवाए उसको समझना पड़ता है। तो आप हमें कॉल कीजिएगा तो हमारा टीम आपको अच्छे तरीके से बताएगा क्या क्या होता है, ठीक है। 14,999 कोई कह रहा है, कोई कह रहा है मान चलिए सर हम 9,999 में ही बना देंगे, कोई कहेगा आपको हम 7,999 में ही बना देंगे, कोई 20 के मांगेगा, 20,000 भी मांगेगा, कोई 25,000 भी मांगेगा, ठीक है। ये आपको बातचीत करना है अच्छे तरीके से, उसका ऐप का प्राइस क्या है। लेकिन ऐप ये तो बनाने का है, ऐप आपका बन गया, ऐप जो चलता है, ठीक है, ऐप जो चलता है उसमें खर्च आता है। जैसे गाड़ी तो आप खरीद लिए, गाड़ी चलता है तो खर्च आता है ना, मोबिल लगता है, या आपका जो भी यदि कार वगैरह होगा तो डीजल से भी चलता है, पेट्रोल से भी चलता है, पेट्रोल लगता होगा, कभी कभी पंचर हो जाता होगा गाड़ी, कभी बहुत सारा चीज है, ठीक है। सॉरी। तो ये सब क्या है? कॉस्ट एक लगता है। तो ये ऐप बनने का कॉस्ट हो गया। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदने का ये आपका कॉस्ट हो गया। अब उसमें चार्जेज लगता है। यदि आप OTP दिए हुए हैं तो OTP का आपका चार्जेज लगेगा पहला। फिर आपका क्या है? मेंटेनेंस का चार्ज लगेगा। फिर आपको जो टीम सपोर्ट करेगा, ठीक है, जो टेक्निकल टीम रहेगा सपोर्ट कर लेगा। फिर जो भी आपका वीडियो वगैरह सारा चीज जहां अपलोड होगा उसको सर्वर बोलते हैं, ठीक है, सर्वर या स्टोरेज बोलते हैं, तो वहां का ये सारा चीज का चार्जेज है। तो अब बहुत सारा कंपनी क्या कहता है, हम आपको अलग अलग चार्जेज नहीं लेकर हम आपसे जो है 7% अर्निंग का लेंगे। कोई कहता है हम आपसे 8% लेंगे, कोई कहता है हम आपसे 15% लेंगे, कोई कहता है हम आपसे 20% लेंगे। अलग अलग कंपनी का अलग अलग क्या रहता है? बातें रहता है।
तो आपको ऐप बनवाने से पहले, जैसे मान के चलिए कंपनी चूज हम लोग कर लिए, कौन सा कंपनी, क्रिएटर्स माइंड को, ठीक है। तो अब उससे बातचीत करेंगे, बातचीत कर लिए, कंपनी को चूज करने के लिए पहले बता दिया आपको कैसे चूज करना है, रिव्यू देख के अच्छे तरीके से समझ के चूज कर लिए आप इस कंपनी को। फिर बातचीत करना है जो क्या मेरा कॉस्ट आएगा, ठीक है। और उसके बाद ऐप में ये सब जो है खर्च लगता है, ऐप में ये सब खर्च लगता है। तो इसके लिए जो है हर एक कंपनी अलग अलग चार्ज करता है परसेंटेज, ठीक है। तो उससे बातचीत करना है। उसके बाद जब आपको क्लियर हो जाता है जो हमें इस कंपनी से बनाना है और इतना रुपया देके, इतना परसेंटेज देके बनवाना है, तब आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, एक जो होता है लास्ट में आपको मान चलिए लिखवा लेना है रिटेन फॉर्मेट में। रिटेन फॉर्मेट में करवा लीजिएगा तो इसको क्या करना है, आपको रिटेन फॉर्मेट में करवा लेना है, जिससे कि आपको आगे चलकर कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। रिटेन फॉर्मेट में यदि करवा लेते हैं तो अब क्या होता है, दिक्कत नहीं होगा आगे चलकर। तो वो क्या करना है, कंपनी को ऑफिशियल मेल से आपको मेल करवा लेना है, हम आपको एक्स अमाउंट में ऐप बना के दिए हैं, कंपनी को बोलना है, और एक्स हम परसेंटेज आपसे ले रहे हैं, जिससे कि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। अभी के समय में ऐप ही सबसे बड़ा चीज आपके लिए प्रॉपर्टी है, एसेट्स है आपके लिए। समझ गए बातों को? तो इस टाइप से आपको करना है, या आप छोटा एग्रीमेंट टाइप से भी बनवा सकते हैं, जो ये ऐसे ऐसे चीजें हैं, ठीक है। तो इतना आपका ऐप बन के हो गया तैयार। अब तो ऐप बन के हो गया तैयार, अब क्या करना है, तो अब उसमें क्या करना है, कोर्सेस वगैरह को बनाना है। तो बहुत सारा टीचर्स पहले से ये कर लेते हैं जो हमें ये सब कोर्स चाहिए। तो आप जो भी चीज में आपका एक्सपीरियंस है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस क्या है, टीचर्स को समझाने में, टीचर्स को कंसल्टेंट देने में, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, टीचर्स ऑनलाइन दुनिया में कैसे आ सकते हैं, मेरा ये एक्सपर्टीज है। और हम क्लास 12 को पढ़ाने लगे तो वहां पे हम क्या हो जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे। हो सकता है आप कई जगह सुने होंगे इसमें पैसा है, आप इसमें आ जाइए, तो पैसा पे नहीं आना है आपको। चाय बेचने वाला भी तब अमीर बन सकता है जब उसको इसमें मन लगेगा। तो आपको मन लगना चाहिए। अब मेरा मन किसमें है, टीचर्स को नॉलेज वगैरह देने में, कंसल्टेंट करने में, और हम आ जाएंगे मान चलिए स्टॉक मार्केट में, हमको नॉलेज ही नहीं है, हम समझा नहीं पाएंगे। इसमें जिस टाइप से हम समझा पाते हैं टीचर्स को, उस टाइप से नहीं समझा पाएंगे। तो आपको कोई भी एक चीजों को, आप एकेडमिक को पढ़ाते होंगे, क्या है, आप एकेडमिक को पढ़ाते होंगे। एकेडमिक मतलब आप 1 क्लास से लेकर 12th क्लास तक कोई भी बोर्ड एग्जाम को पढ़ाते होंगे। हो सकता है आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाते होंगे, क्या, कॉम्पिटिटिव, जैसे आप जेई के लिए पढ़ाते होंगे, नीट के लिए हो सकता है पढ़ाते होंगे, रेलवे के लिए, बैंक के लिए, एसएससी के लिए, जिसके लिए भी पढ़ाते होंगे। हो सकता है आप जो है स्किल क्रिएटर होंगे। स्किल क्रिएटर मतलब स्किल क्रिएटर आपको होंगे, मान चलिए आप जो है गूगल एड्स बताते होंगे, फेसबुक एड्स बताते होंगे, चाहे कमाना कैसे है ऑनलाइन ये बताते होंगे। तो ये चीज क्या है, इसमें से कोई भी आपको एक चीज चूज करके आपका ऐप बनवाना है, ठीक है। कोई भी एक चूज करके आपको ऐप बनवाना, ऐसा नहीं है जिसमें ज्यादा पैसा है तो इसी टाइप से बना लिए, जिसमें आपका एक्सपर्टीज है उसमें आप लोग ऐप बनवा लीजिए। ऐप आपका बन के रेडी हो गया, अब कोर्स बना लीजिए इसी चीज के ऊपर, ठीक है। क्लास 12 को पढ़ा रहे हैं तो इस पर बना लीजिए, आप जेई नीट को पढ़ा रहे हैं तो इस पर बना लीजिए, या कोई भी चीज कर रहे हैं आप उस पर कोर्स क्रिएट कर लीजिए। अब कोर्स का फॉर्मेट डिपेंड करना पड़ता है। आप अपने कंपटीटर को देखिए वो क्या दे रहे हैं, लाइव क्लास दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं, या टेस्ट सीरीज सिर्फ बेच रहे हैं, तो जो वो कर रहे हैं तो उस टाइप से कीजिए, और उसमें कुछ यूनिकनेस लाइए। कॉपी करना सही है लेकिन उसमें कुछ यूनिकनेस लाना वो सबसे अच्छा होता है। तो उसमें कुछ यूनिकनेस लाइए, ठीक है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। ये क्या हो गया, आपका ऐप बन के तैयार हो गया, ठीक है। ऐप आप कोई भी कंपनी से बनवा लिए। अब आगे का काम क्या करना है, तो अब आगे का काम आपको करना है ऐप का प्रमोशन। अब आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, तो अब आपको क्या करना है, कंटेंट भी आप भर दिए, अब आपको ऐप को प्रमोट करना है। अब प्रमोट करने का कई सारा तरीका है। यदि आप यूट्यूबर्स हैं तो उससे आप प्रमोट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, या सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट है, सब्सक्राइबर्स है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। ये हो गया फ्री में, ये क्या हो गया, फ्री में प्रमोट कर सकते हैं। आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है, 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, 10,000 है, 1,000 है, 200 है, वहां पे आप फ्री में कर सकते हैं। या सोशल मीडिया, आपके पास फेसबुक पेज है, एफबी है, आपके पास आईजी इंस्टाग्राम है, ठीक है, आपके पास लिंक्डइन है, या कोई भी पेज है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी के पास ये चीज नहीं होता है तो वो क्या करता है, तो आपको जाना पड़ेगा पेड प्रमोशन में। क्या जाना पड़ेगा, पेड प्रमोशन में। पेड प्रमोशन का कहने का मतलब, आप मान के चलिए क्लास 12 पे कोर्स को क्रिएट किए, आप क्या किए, क्लास 12 पे कोर्स को क्रिएट किए, क्रिएट तो कर लिए कोर्स को, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिसका कि सब्सक्राइबर्स है लेकिन वो क्लास 12 वगैरह का कोर्स क्रिएट नहीं कर पाते हैं, उसको पता नहीं रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस जो चलता है ये क्या होता है, मर्जिंग से चलता है। जितना ज़्यादा आप आगे बढ़िएगा उतना ज़्यादा आपको छोटे छोटे कंपनी से मर्ज करना पड़ेगा, बड़े बड़े कंपनी से मर्ज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, क्रिएटर के साथ मर्ज करना है जो क्लास 12 का, देखिए सर मेरे पास पूरा कोर्स है और आपके पास सब्सक्राइबर्स है, दोनों आदमी मिल जाते हैं,
परसेंटेज शेयरिंग, आप इतना परसेंट लीजिए और कोर्स को वगैरह को बनाइए। तो आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप से मर्ज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पेड प्रमोशन। उसको आप कुछ रुपया दे दिए, वो आपको पेड प्रमोट कर रहा है, तो ये पेड प्रमोशन हो गया। दूसरा है आपका डिजिटल मार्केटिंग। ये कैसे करेंगे सर, पेड प्रमोशन? यदि आपको मान चलिए नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आपको अच्छे तरीके से जानकारी बताया जाएगा। दूसरा क्या आपका डिजिटल मार्केटिंग। क्या है डिजिटल मार्केटिंग? मान के चलिए आप जो है कोर्स बना लिए, तो आपको क्या करना, आप जैसे गूगल खोलते होंगे या यूट्यूब खोलते होंगे, तो आपको क्या आता है, ऐड आता होगा, एडवर्टाइजमेंट, तो ऐड आता होगा। उस टाइप से आप अपना ऐड बना के भी लगा सकते हैं। जो यदि आप भी इस टाइप से ऐड बना सकते हैं, यदि मान चलिए आपका क्लास 12 का कोर्स है, तो कहना है हेलो बच्चों, क्या आप भी क्लास 12 में है, तो आप जो है 45 दिन में क्रैश कोर्स कर सकते हैं, आपको इतना कम रुपया लगेगा, अभी ही ज्वाइन करें इस पे। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, प्रमोट करके लगा सकते हैं। ये कैसे लगाना है, आप हमें कनेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, वहां से डायरेक्ट व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से जानकारी बताया जाएगा। तो ये ऐप का हो गया आपका प्रमोशन, कैसे डाउनलोड लाना है। अब है कमाना कैसे है, मान चलिए डाउनलोड आएगा तो अर्निंग तो होगा ही। अब है प्राइस कैसे रखना है, ठीक है, ऐप का प्राइस वगैरह कैसे रखना है। तो बहुत सारा चीज पे है। सबसे पहले अपना कंपटीटर को देखिए, कोर्स को देखिए। ऐसा नहीं है यदि आप नया आ रहे हैं प्राइस को गिरा दिए, मान के चलिए मेरा कंपटीटर जो कोर्स को 499 में दे रहा है उसको हम 99 में दे रहे हैं, तो मेरा खूब बिकेगा। लोग आप पे भरोसा उठने लगता है लोगों का, अच्छा कोर्स में लगता है दम नहीं है इसलिए पैसा कम है। तो आपको ऐसा नहीं है प्राइस को कम करके, प्राइस को यहाँ पे कम कर दिए, बहुत 5 गुना कम कर दिया प्राइस पे, यहाँ 2100 है यहाँ 500 है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे तरीके से समझना है, मार्केट को समझना है। एक कोर्स ऐसा बनाना है जिसमें कि स्टूडेंट को हेल्प मिले, बहुत ज्यादातर हेल्प मिले, तब आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसी चीज पर प्राइस जो है डिपेंड करता है, जो है बहुत कम भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं कह देना है। ऐसा नहीं है ज्यादा है तो कोर्स का एक मीडियम प्राइस रखना है। ये सारा चीज हम लोग टीचर्स को बताते हैं, आप लोग कैसे सब कुछ ये कर सकते हैं बहुत कम समय में। तो आप हमें जरूर कनेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, जहां भी आपको कनेक्ट करना है आप कर सकते हैं हमें। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।